Good evening, everyone. I hope you are feeling well and healthy. Let's start. आज हाँ आज जो हम बता रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या बता रहे थे? कोई भी चीज को धीरे धीरे अगर समझा जाए तो हर एक चीज समझ में आता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा फास्ट मोड में अगर देखने से समझ में नहीं आएगा। चीजों को समझो, हम यहाँ खड़े हैं समझाने के लिए, ठीक है, और वो चीज समझ में आएगा, यकीन मानो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम बताए और कुछ प्रॉब्लम की वजह से कट गया, तो जान लो। नाउन हम बोले थे कि हमारे आसपास के जितने सारे वस्तुएं दिखी जाती है, देखी जाती है और उसका कुछ नाम हो, चाहे वह किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, जगह का नाम हो, जानवर का नाम हो, मतलब कोई भी चीज हो जिसका कुछ ना कुछ नाम हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। समझ आ गया? अब हम बात करेंगे क्या? प्रोनाउन का। तो प्रोनाउन हम उसको बोलेंगे, हम जैसा बता रहे हैं, अगर कोई पूछे वैसा ही बताओ, समझाकर बताओ। जैसे प्रोनाउन हम उसको बोलेंगे कि जब नाउन हो या नाउन बार बार आए तो उसके जगह पर क्या करो? प्रोनाउन लगा दो। जैसे हम बात करते हैं कि नाउन के बदले में आने वाले को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे हम लिखेंगे राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू अ स्कूल, राम इज गोइंग टू प्रेयर, राम इज गोइंग टू दिस, तो राम राम बार बार आ रहा है, तो क्या कर रहा है? ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? राम के जगह पर लिखेंगे ही। राम इज गोइंग टू स्कूल लिख दिए, फिर ही इज गोइंग फॉर प्रेयर, ही इज गोइंग फॉर रीडिंग बुक, ही इज गोइंग फॉर लाइब्रेरी, तो ही जो लगा रहे हैं, तो ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। इसके बाद हम बात करते हैं एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव किसको बोलते हैं वो ध्यान देगा कि नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता, विशेषता बोलो या फिर बोलो के बारे में, क्या के बारे में बताता हो, के बारे में क्या करता हो? बताता हो, बताता हो। जैसे राम गोरा है, राम काला है, राम लंबा है, राम ऊंचा है, राम छोटा है, राम मोटा है, तो छोटा, मोटा, ऊंचा, लंबा, चौड़ा, ये सारे सारे क्या है? एडजेक्टिव। क्यों? राम के बारे में बताया कि राम कैसा है। सीता के बारे में बताएगा तो कैसा है? सीता गोरी है, काली है, मोटी है, लंबी है, चौड़ी है, छोटी है, अंधी है, बहरी है, तो जो जो सीता के बारे में विशेषता बता रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है सबको? अगर हम बात करेंगे वर्ब का, क्या बोलेंगे? वर्ब। तो वर्ब हमने कल कई सारे वर्ब के बारे में बताए थे, 100 वर्ब हमने रिवीजन करवाकर और लर्न करवाए थे। वर्ब हो गया। वर्ब क्या होता है? ये होता है एक्शन। ये क्या करता है जी? एक्शन करता है। एक्शन मतलब काम करता है। जैसे पढ़ाना, लिखना, खाना, पीना, ये सारा सारा क्या कर रहा है? एक्शन कर रहा है। जैसे कोई बच्चा सो रहा है तो सोना भी एक काम है, पढ़ना भी काम है, ठीक है, पढ़ाना भी काम है, तो ये सारे के सारे चीज क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। अरे ना ना आ जाना लास्ट में तो समझ आना कि वर्ब है। खाना, पीना, नहाना, धोना, नाचना, उठना, बैठना, सब का सब वर्ब है। क्या है? वर्ब। सिंपल सी बात जान लो, नाना आ जाए तो नाना नहीं, वर्ब है। ठीक है। अब बात करते हैं हम एडवर्ब का। क्या बात करते हैं? एडवर्ब। तो एडवर्ब हम उसको बोलते हैं जो एडजेक्टिव, क्या एडजेक्टिव और वर्ब के बारे में बात करें, ये दो चीज के बारे में जो बात करेगा, एडजेक्टिव और वर्ब के बारे में बात करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे जी? इसके बारे में बताएगा, है ना। राम बहुत 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 अच्छा है,
तो राम बहुत बहुत अच्छा। तो राम अच्छा है, तो अच्छा क्या हो गया? एडजेक्टिव। लेकिन बोलेंगे बहुत अच्छा है तो क्या हो गया? एडवर्ब हो जाएगा। तो जो एडजेक्टिव या तो फिर वर्ब के बारे में बात करेगा उसको हम बोलेंगे एडवर्ब। देखो ये चीज अभी हम बिना एग्जाम्पल के बता रहे हैं, सिर्फ समझा कर बता रहे हैं। आने वाले टाइम में लिखने के साथ साथ हम बताएंगे और वहां से तुम लोगों को क्लियर करवा देंगे कि ये सेंटेंस में ऐसा है। फिर भी हम एक दो क्वेश्चन लेंगे, बताएंगे। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हम उसको बोलते हैं जो नाउन और प्रोनाउन का संबंध को बताता है। ठीक है, जैसे वी आर इन द क्लासरूम। वी आर इन द क्लासरूम, तो वी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, और क्लासरूम क्या हो गया? नाउन हो गया। तो हम लोग कहां पर हैं? क्लास में हैं, तो यहां पे इन क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है। बुक इज ऑन द टेबल, तो ऑन क्या हो गया? प्रीपोजिशन। कैसे? बुक, देखो ना, बुक इज ऑन द टेबल। देखो अब टेबल क्या गया? नाउन। बुक क्या हो गया? नाउन। ये दोनों का रिश्ता बता रहा है कि बुक कहां है जी? टेबल पर। कौन बता रहा है? ऑन। तो ऑन क्या हो गया? प्रीपोजिशन। तो हम ये इंट्रोडक्शन चैप्टर, ये जो चल रहा है, ये क्लास क्या है? इंट्रोडक्शन है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, जब मेन पॉइंट पे आएंगे तो तहलका मचा देंगे। ठीक है। ये तो देखो कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। कंजंक्शन किसको बोलते हैं, कोई बताएगा जी हमें? कोई बच्चा? कोई नहीं। कंजंक्शन मतलब जहां अपना फीलिंग को व्यक्त करते हैं, यही होता है कंजंक्शन। ठीक है। और इंटरजेक्शन ये थोड़ा ज्यादा टफ लेवल में, हम लोग को जानना सिर्फ प्रीपोजिशन तक है, यहीं तक हम लोग जानो। सेंटेंस में इससे ज्यादा नहीं पूछता है, इससे आगे हम तब जानेंगे जब इतना जान लेंगे। अब हम क्या करेंगे? एक सेंटेंस को लिखेंगे, उसमें हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब के बारे में बताएंगे कि वो क्या चीज है। लेकिन हम एक चीज और बताना चाहेंगे, थोड़ा सा हम ये बताना चाहेंगे कि हम आप लोग को बता दिए हैं आई और वी क्या है। यू है तो यू के साथ क्या लगता है, इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। हमारा एक लेक्चर था, एक वीडियो था, वहां पे हम ये चीज बता चुके हैं। आप प्लेलिस्ट जाकर सर्च कीजिए। अब भी हम एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल में हम कोशिश करेंगे कि ये चीज क्या करें, बता दें कि नाउन प्रोनाउन क्या होता है। जैसे लिखते हैं राम इज, चलो ये भी ले लेते, ए बॉय। यहां ध्यान देगा, ये क्या है जी? ये क्या है? किसी का नाम है? किसी का नाम है। नाम है तो क्या हो गया? नाउन। ये नहीं, ये नहीं, ये किसी का नाम है क्या? नहीं। लेकिन ये क्या है? नाउन है। नाउन है तो हमको क्या मिल गया? ये नाउन हमको समझ में आ गया कि भाई किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। और नाउन के अंदर 5 कैटेगरी है जिसके बारे में पढ़े नहीं है, जो यहाँ पे आ गया कॉमन नाउन। ठीक है, ध्यान देना। ये आ गया प्रॉपर नाउन, ये पढ़े नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। हम बात करते हैं ही इज या गुड बॉय। ध्यान देगा, ये ही आ गया, ये मान लो राम के बदले में आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। प्रोनाउन उसको बोलते हैं जो नाउन के बदले में आ जाए। और गुड बॉय, ये बॉय क्या है जी? कॉमन नाउन है, मतलब नाउन है। तो ये बोल रहा, सेंटेंस बोल रहा है कि वाह गुड बॉय है। तो ये गुड जो है किसके बारे में बता रहा है? बॉय के बारे में, कि ये बॉय कैसा है? गुड है। तो हम बोले कि जो नाउन के बारे में बताए उसको हम क्या बोलते हैं? बोलो बोलो, शर्माओ मत। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अगर इसी जगह में हम अगर लिखते हैं
सीता इज या ब्यूटीफुल 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 गर्ल, हाँ दे दे। तो सीता क्या हो गया? नाउन। ये गर्ल कैसी है जी? तो ये जो ब्यूटीफुल है किसी के बारे में बता रही है कि नहीं? किसके बारे में? लड़की क्या है? नाउन है। तो नाउन के बारे में बता रही है कौन? ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया? अगर हम यहां बात करेंगे, इसके सेंटेंस लेते हैं। ही इज वेरी गुड बॉय। ध्यान देगा, ही इज, अच्छा एक मिनट, हाँ सेंटेंस नहीं दिखेगा ये वाला। ये सेंटेंस क्या होगा? यहां लिखते हैं, ही इज वेरी गुड बॉय। ध्यान देगा बच्चा लोग। तो ही क्या है? प्रोनाउन है। ये क्या है? नाउन है। तो ध्यान सुनेगा, बोलना कोई नहीं। ये बॉय है, तो बॉय कैसा है? गुड है। तो ये बॉय के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। लेकिन ये अच्छा, ही इज वेरी गुड बॉय, ही इज वेरी गुड बॉय। तो गुड बॉय, तो गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव। लेकिन वेरी गुड मतलब बहुत अच्छा। ये नहीं बोल रहा कि बहुत बॉय, बोला क्या? ये क्या बोला? बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। ये नहीं बोल रहा है। अगर हम बोलता, ये नहीं रहता, अब तो बोलते बहुत बॉय है, तो सेंटेंस हम बोलते हैं कि ये क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन ये बोल रहा है कि बहुत अच्छा लड़का है। नहीं समझा? ही इज वेरी गुड बॉय। अगर बोलता कि गुड बॉय तो हो गया एडजेक्टिव। लेकिन बोला वेरी गुड बहुत अच्छा, तो ये क्या हो गया? देखो ये क्या एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव है कि नहीं? अब जो एडजेक्टिव के बारे में बताता है, एडजेक्टिव का विशेषता बताता है, उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। एडवर्ब बोलते हैं। अब क्या तुम लोगों को समझ में आ गया? अरे हाँ बोलो, जोर से बोलो। बस बस इतना हल्ला करेंगे। जैसे बोलेंगे, एक क्वेश्चन और लेंगे, सीता इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, है ना? अब मुझे बताओ, ब्यूटीफुल गर्ल ये नाउन है, ये सीता भी नाउन है। ये नाउन के बारे में बता रहा है, लड़की कैसी है? ब्यूटीफुल है। तो जो नाउन के बारे में बताए उसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। लेकिन कितनी ब्यूटीफुल? वेरी, बहुत। ये नहीं बोल रहा कि वेरी गर्ल है, वेरी ब्यूटीफुल है, तो क्या हो गया? हमें लगता है कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया हो गया, जो बहुत ही ज्यादा बेसिक था। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। लेकिन हम अगला सेशन जो लाएंगे काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे, और नाउन को इस तरह से पढ़ेंगे कि कभी भी उसे क्वेश्चन पूछा जाए तो मेरी बातों को दिमाग में रखते हुए उस चीज को कंप्लीट करो, तहस नहस करके चले आओ। अभी हाल फिलहाल में क्लास 8 का बोर्ड आने वाला है, और ये सेशन जो चल रहा है, स्पेशली 8 क्लास का जो एग्जाम आने वाला है झारखंड बोर्ड से, वो सारे बच्चे जरूर देखें। खास करके हम उन लोगों के लिए ही बना रहे हैं, हम लोग का सब्जेक्ट देखें, पैटर्न देखें। तो आई होप कि आपको ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्त और ग्रुप में शेयर करें, ताकि उनको भी अपना एग्जाम को पास करने में आसानी हो। क्योंकि
एक ऐसा चीज है एजुकेशन की बांटने से घटता नहीं है, क्या होता है, बढ़ता है। और मुझे सपोर्ट करें ताकि हम इसी प्रकार के हमारे अंदर जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो हम आपके तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा सकें। थैंक यू फॉर गिविंग योर इम्पोर्टेंस टाइम। थैंक यू सो मच। नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अरे दोनों तरह से टाइम कितना हुआ क्या पता, है ना एवरीवन। आई होप यू आर फीलिंग वेल एंड हेल्दी, है ना। लेट्स स्टार्ट। से आज को जो लेसन है वो क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। कल हमने यहीं तक छोड़ के रखे थे। लो शांत से बैठो ना। कल हम यहां तक छोड़ के रखे थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच तक रखे थे। आज हम यहां शुरू करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसके काइंड्स। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 है। जिन किसी को ये 8 के बारे में सबसे पहले तो थोड़ा नॉलेज आएगा, फिर पढ़ने के बाद थोड़ा और बढ़ेगा। ये ऐसा चीज है कि जितना बार पढ़ो उतना कम है। अगर 10% भी ये चीज आ रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि 100% एग्जाम में स्कोर करवा देंगे। ये इतना मेरे पास तरीका है। लेकिन सबसे पहली बात है कि इसको 10% अपने आप को बनाओ, ठीक है। और जो हल्ला कर रहा है यहां से पहले फुर्सत में निकल जाओ। या तो तुमको पता है मैं सब चीज बजाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सबसे पहले बात करते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। कंजंक्शन, ये चीज टिप पे याद होना चाहिए, एकदम फटाफट एकदम आना चाहिए, और बिना डूइंग एनी स्पेलिंग मिस्टेक के। पक्का ये चीज हो जाएगा ना। आई थिंक लगभग को याद होगा, अगर नहीं याद है तो इसको याद कर लो। हम डिस्कस करते हैं थोड़ा थोड़ा नाउन के बारे में, थोड़ा प्रोनाउन के बारे में, फिर उसके काइंड के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा बता देते हैं इसे। अगर हम बात करते हैं नाउन, तो नाउन हम उसको बोलते हैं हमारे आसपास के जितने सारे वस्तुएं दिखाई देती है, जितने सारे, मतलब सर कुछ भी, हाँ कुछ भी। ये मेरा स्टेटमेंट है और मैंने प्रूव किया हूं कि हाँ ये सही है, बिल्कुल सही है, और बच्चों को भी समझ में आता है। हमारे सामने जितने सारे चीजें, मुझे कैमरा है, मेरा फोन है, वो बच्चा है, बोर्ड है, चौक है, और क्या, डस्टर है, एवरीथिंग कम्स अंडर नाउन। बात समझ में आ रहा है। उसको क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। जैसे राम इज गोइंग टू पटना। अब इस सेंटेंस में अगर हम चाहेंगे कि नाउन को छाटने के लिए, तो ये जानकारी होना चाहिए कि यहाँ पे आया क्या है। तो राम आया, इज आया, गोइंग आया, गोइंग मतलब जा रहा है, टू पटना। पटना कोई क्या है, जगह है, स्थान का नाम है, तो वो भी क्या हो गया, नाउन हो गया। मतलब ये हुआ, मेरा कहने मतलब ये है कि इस दुनिया में जितने सारे चीज दिखते हैं, हम जानते हैं, सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, सबका सब क्या है, नाउन है। इसलिए नाउन का डेफिनेशन किसी भी बुक वाला लैंग्वेज डेफिनेशन है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। लेकिन डेफिनेशन कहीं मायने नहीं रखता है, इसका अंडरस्टैंडिंग बहुत ही जरूरी है। ये नाउन का डेफिनेशन हो गया। बात करते हैं, इंट्रोडक्शन चल रहा है नाउन प्रोनाउन का। क्या चल रहा है, इंट्रोडक्शन चल रहा है। अब बात करते हैं प्रोनाउन। जब नाउन आने लगा, हर बार नाउन, कोई भी हम गाय पर निबंध लिखते हैं तो गाय 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 लिखना ठीक नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हम उसके जगह पे वो रिपीट को कम करने के लिए क्या लिखा है, प्रोनाउन। मतलब एक बार नाउन आ गया तो दूसरा बार में नाउन के जगह पर प्रोनाउन भेज दो। कहने मतलब ये है कि नाउन के बदले में आने वाले शब्द को क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रोनाउन।
अब बात रह गई एडजेक्टिव का। तो एडजेक्टिव किसको बोलते हैं? तो जो नाउन और प्रोनाउन के विशेषता को बताता है उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बताते हैं। जैसे हम बोलेंगे राम इज वेरी गुड बॉय, तो राम कैसा है जी? बहुत अच्छा लड़का है। राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, लेकिन राम बहुत अच्छा लड़का है। तो हम कौन अच्छा है? राम। तो राम का विशेषता बता रहे हैं, तो क्या हो गया? क्या हो गया? राम मतलब तो क्या किसके बारे में बता रहा है? तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हो गया वो। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि डिस्टर्ब करते आगे चलने नहीं, अट्रैक्शन, दिमाग घूम गया, ठीक बुझा रहा है ना। इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे वर्ब का, तो वर्ब फॉर्म सबको हम कल याद करवाएं सो तक। एक कोई है तो कोई बोल सकता है, जैसे बोलेंगे गो, ठीक है, गो, गो ये क्या है? वर्ब है। और गो का काम क्या है? एक्शन करवाना। वर्ब जो वर्ब नहीं बोलते उसको वर्ब बोलते हैं, ठीक है, अगर ओरिजिनल बोला जाए तो वर्ब जो है ये क्या करता है? एक्शन करता है। उस सेंटेंस को क्या करता है? एक्शन करवाता है। जैसे हम अगर टीचिंग कर रहे हैं ना, अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? एक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्शन कर रहे हैं। तो क्या हो गया? वर्ब हो गया। इसी प्रकार से एड वर्ब आया, मतलब ये किसके बारे में बताएगा? वर्ब के बारे में बताएगा। वर्ब के बारे में बताएगा कि एक्शन कर रहा है तो कैसा कर रहा है ना। अगर एक्शन कर रहा है तो कैसा? अगर मान लो आप पढ़ा रहे हैं तो आई एम टीचिंग वेरी गुड, तो टीचिंग गुड है। तो इस प्रकार से ये जो है ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, ठीक है। फिर प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन किसे बोलते हैं? प्रीपोजिशन किसको बोलते हैं? एडवर्ब नहीं समझ में क्या बोले आपको? एडवर्ब सेंटेंस जब आएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या कर दें? व्हाट इज एडवर्ब नहीं समझ में। यहाँ थोड़ा अब सेट कर रहा है।